नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे YouTube चैनल में। आज हम आए हैं संत रामपाल जी महाराज जी का समागम में। आप मेरे पीछे यहाँ देख सकते हैं कुछ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी खड़े हैं और एक पीछे पोस्टर है। इस पोस्टर पे मेरी नज़र गई तो इसमें संत रामपाल जी महाराज जी का मुख्य उद्देश्य लिखा है। जो समाज में पाखंडवाद है, जात पात है, उसको संत रामपाल जी महाराज जी कैसे खत्म करेंगे जानते हैं इनके शिष्य से। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? तरसेम दास। तो जो सर ये आपके जो पीछे के उद्देश्य है संत रामपाल जी महाराज जी का, ये जो उद्देश्य है संत रामपाल जी महाराज समाज में कैसे स्थापित करेंगे? परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी जो भी हमारे शास्त्र जितने भी धर्म हैं उनमें हमारा क्या है और कैसे हमें भक्ति करनी है और मानव समाज का मुख्य उद्देश्य क्या है, मानव जीवन किस लिए दिया परमात्मा ने, इसका उद्देश्य क्या है, हमारे ग्रंथ क्या कह रहे हैं। भक्ति सब कर रहे हैं, चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, भक्ति सब कर रहे हैं। और भक्ति मार्ग कहाँ से स्टार्ट हुआ और इसका असली उद्देश्य क्या है भक्ति का। हम भक्ति करते हैं सुख के लिए। कोई भी मुसलमान बना है तो क्या उद्देश्य लेकर बना कि हमें सुख चाहिए, परमात्मा चाहिए, खुदा चाहिए, अल्लाह चाहिए। वो हमारी होली बुक में कहाँ लिखा हुआ है और कैसे हमें वो मिलेगा, उसमें मंत्र कौन है और कैसे हम उसकी प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये सारा जो परमात्मा सत्य भक्ति दे करके जो हमारे शास्त्रों में प्रमाणित है, वो सत्य भक्ति देख करके हमें मोक्ष प्रदान करना चाहते हैं। सबसे पहले ये उद्देश्य है गुरु जी का। दूसरा है समाज से पाखंड मत। आज जितने भी समाज में पाखंड चल रहे हैं वो हमारे शास्त्र बता कुछ रहे हैं, हम कुछ कर रहे हैं। वो पाखंड को जड़ से खत्म करना, ये दूसरा उद्देश्य है गुरु जी का कि हमारे को पाखंड से दूर होना है। हमें जो तत्व ज्ञान है, सत्य ज्ञान है, हमारे शास्त्र जो बता रहे हैं, हमें ऐसे भक्ति करके हमें मोक्ष प्राप्त करना है। दूसरा है समाज से जाति पर भेद मिटाना। जैसे जाति जो सतयुग से बनी थी, मनु जी ने चलाई थी। समाज को चलाने के लिए एक जाति बनाई थी जो जैसे काम करेगा तो जाति के आधार पर बांट दिया था। और आज जो समाज में जाति पात है, ये वो ना उद्देश्य लेकर के सिर्फ लड़ाई झगड़े का उद्देश्य रह गया। गुरु जी ने बताया है कि हमारी मानव जाति है, जीव हमारी जाति है, हिंदू मुस्लिम हम सब एक ही है, परमात्मा के संतान हैं और एक ही है। हमारा सबसे उद्देश्य है मानवता। जिसमें मानवता नहीं है वो मनुष्य नहीं है। मानवता एक दूसरे के कष्ट में सुखी और दुखी होना। आपको दुख है तो हमारा उद्देश्य है कि आपके दुख में हम सम्मिलित हुए, आपको सुख पहुंचाने की कोशिश करें। सुख कैसे मिलेगा? सुख मिलेगा हमारे पूजा के, जैसे हमारे ग्रंथ बता रहे हैं वैसे पूजा करने से हमें सुख मिलेगा। जो उद्देश्य है समाज से नशा दूर होना। आज हमारे समाज में नशा एक चरम सीमा पे है। जितने भी आप बच्चे ले लो, सिगरेट, शराब, तंबाकू आम मिल जाएगा, हर एक घर में आपको नशा मिल जाएगा। जबकि हमारे ग्रंथ जो कहते हैं हमें नशे से दूर रहना। नशा नाश करता है, पैसे का नाश, परिवार का नाश। तो नशे से हम दूर कैसे होंगे? हमें इस बुराई से दूर हटना है। तो दूर जो परमात्मा गुरु जी कहते हैं ज्ञान के आधार पे ज्ञान देते हैं, उससे नशे से मुक्त हो जाता है। और सत्य भक्ति करने से नशा ऑटोमेटिक ही समाज से चला जाता है। एक शराब पीने वाला परिवार में पैसे का नाश, धन का नाश, परिवार में क्लेश, ये हमें नशा देता है। नशे को दूर करने का उद्देश्य सिर्फ समाज में सुख देना है। और पैसे से हम परिवार की उससे पढ़ाई में खर्च कर सकते हैं, बच्चों के परिवार में खर्च करते हैं। नशे में क्यों हम नाश करें अपना? ये उद्देश्य है गुरु जी का। समाज में शांति और भाईचारा। जैसे गुरु जी का उद्देश्य है कि समाज एक शांति रहे, आपस में लड़ाई झगड़े धर्म के नाम पे या किसी और उद्देश्य से लड़ाई झगड़े ना करके हमें सिर्फ समाज में शांति स्थापित करनी है। इन बुराइयों से दूर करके गुरु जी सत्य भक्ति दे करके मानव समाज को सुखी करना चाहते हैं। अच्छा, हमारा ये जो संत रामपाल जी महाराज जी का विरोध करते हैं, कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी हमारे धर्म गुरुओं का निंदा करते हैं, वो झूठ बोलते हैं, हमारे देवी देवताओं की निंदा करते हैं। आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जैसे आपने बोला कि जैसे गुरु जी का विरोध करते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी का विरोध करते हैं। आप पढ़ा लिखा समाज है, वो बताना क्या चाहते हैं और आप क्या कर रहे हैं, हमारे ग्रंथ क्या कर रहे हैं। विरोध वो करता है जिसको ज्ञान नहीं है या वो दुकान चला रहा है पाखंडवाद की। जिसको भक्ति चाहिए, सुख चाहिए, वो भक्ति करके सुख प्राप्त कर। हमारे गुरु जी कहते हैं कि हमारे पास आइए, आप 5 महीने भक्ति कीजिए, अगर आपको सुख ना मिले तो हमें बताओ, आपको सुख 100% मिलेगा। आपने पूरी जिंदगी भर भक्ति करी, पूरी जिंदगी भक्ति करी, कर रहे हो, आपका दुख दूर नहीं हो रहा क्योंकि आपकी भक्ति की विधि गलत है। आपको सुख चाहिए, 4 महीने भक्ति करिए, सुख मिलेगा। नहीं मिलेगा तो भगवान नहीं है वो। तो हमारे गुरु जी दावा करते हैं कि हमारे पास जो हम भक्ति देते हैं उससे आपका बड़े से बड़ा रोग, परिवार में शांति, सब कुछ मिलेगा। आपको नियम में, मर्यादा में भक्ति करनी चाहिए। जो दूसरे धर्म गुरु का कथा बाँचती, कथा में क्या करते हैं, वो एक मौखिक बताते हैं, कोई ग्रंथ नहीं बताते हैं, वो वेद नहीं बताते हैं, गीता जी नहीं बताते हैं, और अपनी दुकान चला रहे। श्रद्धालु जो है पैसा दे देता है, मैंने भगवान की भक्ति सुन ली है, कथा सुन ली, कोई लाभ हो ना लो हो वो कोई मतलब नहीं। हमारे जो गुरु जी कहते हैं कि हमारे गीता जी वेदों में ये मंत्र है
इस मंत्रों से आपको लाभ 101% होगा। आप भक्ति करोगे, मर्यादा में रहोगे, 101% लाभ होगा। और ये भक्ति जो है, ये भक्ति प्रमाणित है। जो हमारे 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, वो गीता जी में प्रमाणित भक्ति है। जैसे हम कोई भी सिलेबस पढ़ते हैं, कोई भी NCERT, CBSE में बच्चा पढ़ाते हैं, सिलेबस होता है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो उसी बोर्ड से हमें उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण होने का सर्टिफिकेट मिलेगा। इसी तरह ये भक्ति करने से आपको सुख 100% मिलेगा। विरोध वो करता है जो समाज का विरोधी है, जिसको ग्रंथों का ज्ञान नहीं है। पढ़ा लिखा समाज है, ग्रंथ पढ़े, अपने भक्ति करे, खुद फैसला कर ले सच क्या है, झूठ क्या है। अच्छा, आखिरी सवाल ये है कि जो संत रामपाल जी महाराज जी से ये वीडियो देख रहे हैं, जो हमारे दर्शक वीडियो देख रहे हैं, वो कैसे जुड़ सकते हैं? आज संत रामपाल जी महाराज जी ने समाज के ऊपर बहुत दया कर रखी है। लगभग 10 चैनल गुरु जी के सत्संग के आते हैं, जिसमें सत्संग चलता है साधना टीवी पे शाम को 7:30 बजे, अनदर टाइमिंग है। उसके अलावा जितने भी हमारे यूट्यूब है, फेसबुक है और जितने भी चैनल इंस्टाग्राम है, उसमें संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग भी आता है। और उसके अलावा एक ऐप है संत रामपाल जी महाराज जी ऐप, गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उस ऐप डाउनलोड करने का आपका एक तो आपको जितने भी आपके धार्मिक ग्रंथ हैं उस ऐप में आपके सारे स्टोर हैं। उसके अलावा जितने भी सत्संग है स्टोर है। उसके अलावा डिबेट, आपने कहा ना निंदा करते हैं, उस ऐप में डिबेट है। आप क्या बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं वो प्रमाणित है। आप बताओ आपका प्रमाणित ज्ञान का है, तो आप वहाँ से आप प्रमाणित कर सकते हो कि ज्ञान सच्चा कौन सा, झूठा कौन सा। धन्यवाद सर।